ज्योतिष विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, एक अंतराल के बाद हम आज आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जुड़ रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2025 ये कालयुक्त संवत्सर है। हालांकि सिद्धार्थ संवत्सर का प्रारंभ हो गया है वैशाख मास में, लेकिन कालयुक्त संवत्सर का अपना प्रभाव अभी आपने देखा। हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा और इस तरह का उथल पुथल होने की जो संभावना थी, ये पूर्व में ही हमने आपको बताया था। अब एक और परिवर्तन इधर हुआ है। 14 मई को देवताओं के गुरु ग्रह बृहस्पति ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। यह लगभग 12 वर्षों के बाद अब वृष राशि से मिथुन राशि में 14 मई 2025 को चले गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति ग्रह ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के, गणित के, धन के, विवाह के, प्रेम के, मान प्रतिष्ठा के ग्रह माने जाते हैं। और जितने भी ग्रह हैं, उन सब ग्रहों में बृहस्पति का बहुत ही अन्यतम स्थान है। 14 मई को बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर हुआ है। पुनः अभी 18 अक्टूबर को यह कर्क राशि में बहुत अल्प अवधि के लिए अतिचारी अवस्था में चले जाएंगे और फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस आकर मिथुन राशि में रहेंगे। इस समय अतिचारी अवस्था में बृहस्पति ग्रह हैं। अतिचारी अवस्था में जो भी ग्रह होता है वह सामान्य से अधिक फल देता है। चाहे वह फल पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जो भी फल देगा वो सामान्य से ज़्यादा फल देगा। तो अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश हुआ है। तो मिथुन राशि वालों के लिए आगे आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से लग्न में होने की वजह से काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिन अन्य राशियों पर बृहस्पति की अनुकूलता आएगी, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का असर होगा, बृहस्पति के गोचर का असर होगा, उनमें जो राशियां हैं मैं उनका एक एक करके आपसे अभी वर्णन करता हूं। मेष राशि में नवमेश और द्वादशेश होकर तृतीय स्थान में, तृतीय भाव में, भ्रातृ स्थान में बृहस्पति का गोचर हुआ है। तो मेष राशि के जो हमारे जातक हैं उनमें बहुत तेजी से आध्यात्मिक जगत के प्रति आस्था बढ़ेगी और उनमें आध्यात्मिकता बढ़ेगी। इसके अलावा उनका मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बंधुओं से उनका प्रेम बढ़ेगा और यह समय उनके लिए आर्थिक दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार वृषभ राशि के लिए भी 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर धन भाव में बैठ रहे हैं। तो धन भाव में धन की अन्यतम अभिवृद्धि करेंगे। वहां रह करके सब प्रकार की सुख सुविधाएं, प्रेम और खुशी में वृद्धि देंगे। अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, स्वास्थ्य थोड़ा सा मध्यम करते हैं द्वितीय स्थान में रह करके, क्योंकि 8वें अष्टमेश भी हैं। तो स्वास्थ्य पे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अन्य सुख सुविधाएं वृषभ राशि के जातकों को आगे आने वाले वर्षों में बहुत अधिक मिलने वाली है। इसके अलावा सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं उनके 5वें पंचमेश और अष्टमेश होकर के 9वें भाव में भाग्य स्थान में
बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए ये 9वें से 10वें स्थान में अभी चले जाएंगे, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, और फिर 9वें स्थान में आ जाएंगे। तो दोनों ही अवस्थाओं में आकस्मिक धन का लाभ, जो लोग नौकरी में हैं उनका प्रमोशन, इच्छित स्थान पर ट्रांसफर, अवसरों में वृद्धि, और हर तरफ से सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। आपके पुत्र, आपका परिवार बहुत अच्छी अवस्था में रहेगा। माँ के लिए बहुत अच्छा रहेंगे, बेटे के लिए बहुत अच्छा रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर प्रतिकूलता देते हैं 8वें बैठ करके। शेष सिंह राशि के जातकों के लिए ये आगे आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के हमारे जो जातक हैं उनके भी तृतीय और षष्ठमें होकर के ये जाकर के 9वें भाव में बैठे हैं। मैंने अभी जो सिंह राशि की बात की थी उसमें एक संशोधन कर दूंगा, वहां 11वें भाव में बैठे हैं, 9वें भाव में नहीं बैठे। पंचमें और अष्टमें होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, आय स्थान में बैठे हैं। और तुला राशि में तृतीय और षष्ठे होकर के 9वें भाव में बैठे हैं। तो 9वें भाव में बैठ करके वो आपके भाग्य की उन्नति करते हैं, भाग्य उन्नति करते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं। इस प्रकार तुला राशि के जातकों के लिए जो आने वाला समय है उसमें बृहस्पति देव बहुत कुछ देकर जाएंगे और आपकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुख सुविधा, भाग्य में अभिवृद्धि करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए जहां आय के नए नए साधन खोलेंगे, वहीं तुला राशि के जातकों के लिए सार्वत्रिक सुख सुविधा का व्यवस्थापन करेंगे। इसके अलावा जो हमारे धनु राशि के जातक हैं उनके वहाँ से वे 7वें भाव में हैं। तो जो हमारे शादीशुदा व्यक्ति हैं धनु राशि वाले जातक, उनका वैवाहिक जीवन आगे आने वाले समय में काफ़ी शानदार तरीके से चलेगा और उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्योंकि लग्न और चतुर्थ धन भाव से लग्न और चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हो जाएंगे, लग्नेश भी होंगे, सुखेश भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण जो धन भाव के हमारे जातक हैं वे नया मकान जरूर बनाएंगे, नया वाहन जरूर खरीदेंगे और उनकी मान प्रतिष्ठा में काफ़ी अभिवृद्धि होगी। शेष राशियों के लिए बृहस्पति का गोचर सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम या सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा अनुरोध है कि कृपया उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो से लाभान्वित हो सकें।